मध्य प्रदेश में नींद के कारण मुख्यमंत्री को देना पड़ा था इस्तीफा। कैलाश जोशी, जिन्हें सीएम रहते हो गई थी रहस्यमयी बीमारी, सिर्फ 7 महीने ही सीएम रह पाए जोशी, ज्यादा सोने के चलते हटाए गए। क्या किसी सीएम को सिर्फ इसलिए पद से हटाया जा सकता है कि वो सोता बहुत है? क्या सीएम की नींद उसके कामकाज में बाधा बन सकती है? हाँ, अगर नींद ज्यादा आती हो। दरअसल मध्य प्रदेश में ऐसा हो चुका है कि एक मुख्यमंत्री को पद से इसलिए हटा दिया गया था क्योंकि उन्हें नींद बहुत आती थी। उनकी नींद के चलते कई सरकारी मीटिंग या तो देर से शुरू हो पाती थी या रद्द ही करनी पड़ जाती थी। पिछले दिनों बीजेपी के दिग्गज नेता दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। दीपक जोशी के पिता कैलाश जोशी मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं और उनसे सीएम पद उनकी नींद के चलते छीन लिया गया था। बात 1977 की है, जब देश में जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। इसके कुछ ही दिनों बाद मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार भंग कर दी गई। राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। राष्ट्रपति शासन में ही चुनाव हुए। जनता पार्टी की उस समय प्रदेश में जबरदस्त लहर थी। हाल ये था कि कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व सीएम श्याम चरण शुक्ल तक अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। राजिम से जो अब छत्तीसगढ़ में है, वहां वो जनता पार्टी के पवन दीवान से चुनाव हार गए थे। जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी में चुनाव जीतकर आने वाले अधिकांश विधायक जनसंघ के नेता थे। जनसंघ के 169 विधायक थे और समाजवादी पृष्ठभूमि वाले 80 के करीब ये सभी जनता पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार थे और उसके चुनाव चिन्ह हलधर किसान से विजयी हुए थे। विधायकों का समर्थक जनसंघ के पास था। राज्य में बहुमत का आंकड़ा 161 था, यानी सिर्फ जनसंघ से आए जो नेता विधायक बने थे उनके समर्थन से ही सरकार आसानी से बन सकती थी। इसीलिए सीएम जनसंघ का होगा, इसे लेकर जनता पार्टी में कोई विवाद नहीं था और इसके साथ ही सीएम पद के लिए दौड़ भी शुरू हो गई। इसमें 3 नाम सबसे आगे थे, कैलाश जोशी, ओम प्रकाश सकलेचा और सुंदरलाल पटवा। और सबसे बड़ी बात यह कि जनता पार्टी की सरकार में ये तीनों ही लोग कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने भी। सुंदरलाल पटवा और ओम प्रकाश सकलेचा को कुशाभाऊ ठाकरे की खोज कहा जाता है, जिन्हें बीजेपी का पितृ पुरुष भी कहा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी भी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। मुख्यमंत्री बनने का जब समय आया तब जनता पार्टी संसदीय दल में बहुत माथापच्ची हुई। जनसंघ के लोग सकलेचा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, समाजवादी नेता इसके लिए तैयार नहीं थे और आखिर में कैलाश जोशी के नाम पर सहमति बनी और वो सीएम बन गए। उन दिनों समाजवादी पार्टी की तरफ से जनता पार्टी में महासचिव रघु ठाकुर थे और जनसंघ की तरफ से कुशाभाऊ ठाकरे। दोनों अपनी विचारधारा से जुड़े कामों को लेकर मुख्यमंत्री जोशी पर दबाव बनाने लगे। सकारात्मक कामों के अलावा एक दूसरे की विचारधारा से जुड़े रहकर काम करने का आग्रह इतना ज्यादा होता कि जोशी परेशान हो गए और उनकी ये परेशानी बीमारी के हद तक बढ़ गई और जनसंघ के धड़े ने उन पर पूरे समय सोते रहने के आरोप लगाने शुरू कर दिए। कैलाश जोशी के खिलाफ ये मुहिम इतनी मजबूत हो गई कि उन्हें नींद की रहस्यमयी बीमारी के कारण मुख्यमंत्री पद से हटा भी दिया गया। उस दौरान मध्य प्रदेश में प्रचार जोर शोर से चल रहा था कि सीएम दिन में 16 से 20 घंटे सोते हैं। यहाँ तक कि सरकारी कार्यक्रम में भी झपकी लेते हैं। 7 महीने बाद ही जनसंघ नेताओं के दबाव में कैलाश जोशी को इस्तीफा देना पड़ा और वीरेंद्र कुमार सकलेचा को सीएम बना दिया गया। सकलेचा आरएसएस की पसंद थे और उन्होंने प्रदेश की कमान संभालते ही संघ के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया, जिस कारण समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों के साथ उनका टकराव भी शुरू हो गया। इस बीच केंद्र में भी टकराव शुरू हो चुका था। जनसंघ से जनता पार्टी में शामिल हुए नेताओं की दोहरी सदस्यता को लेकर विवाद शुरू हो गया। दरअसल समाजवादी नेता चाहते थे कि जनसंघ के नेता अपना आरएसएस से जुड़ाव त्याग दें, लेकिन इसके लिए वो लोग तैयार नहीं थे। नतीजा, केंद्र के मोरारजी देसाई की सरकार चली गई तो मध्य प्रदेश में भी सरकार हिलने लगी। सरकार बचाने के लिए सुंदरलाल पटवा को सीएम बनाया गया, लेकिन बाद में जब केंद्र में इंदिरा गांधी की वापसी हुई तो उन्होंने मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाकर पटवा की सरकार को बर्खास्त कर दिया। सुंदरलाल पटवा सिर्फ 29 दिन के लिए ही सीएम रह पाए। वैसे उन्हें एक बार फिर 1990 में सीएम बनने का मौका मिला, लेकिन इस बार भी उनकी सरकार 2.5 साल ही बन पाई और एक बार फिर केंद्र की कांग्रेस सरकार ने बर्खास्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।